वन आपके अपने यूट्यूब चैनल एच मोशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि रिएक्शन ऑफ इक्वेशन का आज हम लोग उसका पढ़ने वाले हैं। यानी कि समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, मेन टॉपिक समझेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए मेन टॉपिक को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेन टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वह दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया का कहते हैं, यानी कि उसका रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कोई भी पदार्थ आपस में इक्वेशन करते हैं यानी कि अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता होगा, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो यानी कि जब कोई भी पदार्थ दो मिलेंगे, चाहे उससे अधिक भी मिल सकते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो चलिए अगला है, जैसे उदाहरण लोहे में जंग लगना। कहा भाई, लोहे में जंग लगना और दूध से दही बनना। यानी कि जैसे पहले दूध था उसमें हम लोग खट्टा डाल देंगे यानी कि नींबू उसमें डाल देंगे तो वो अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। अगर इसमें क्रिया यानी कि पहले दूध था, इसमें क्रिया किसका हुआ, नींबू का क्रिया हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग दूध से दही बन गया। इसके लिए इसका उदाहरण किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ये हो सकता है। अगर हमको एक लाइन में यानी कि शॉर्ट कोट बताना चाहे तो यानी कि एक लाइन में बताना चाहे यानी कि पुराने पदार्थ बदल कर नए पदार्थ बन जाए, यही रासायनिक अभिक्रिया होगा। यानी कि एकदम जो पुराने पदार्थ होते हैं वो मतलब कि रिलेटिव यानी कि न्यू पदार्थ में इक्वेशन हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या क्या होना चाहिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि सिंक्स हो सकता है, उसका लक्षण यानी कि जैसे क्या चीज़ें परिवर्तन हो सकता है, चलिए इसको जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे में रंग में परिवर्तन, तापमान में बदलाव, गैस का निकालना, अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट यानी कि बनना। यानी कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे लोहा का था, पहले का था वाइट, इसमें जंग लग गया तो हो गया भूरा कलर का, रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तापमान में परिवर्तन भी होगा, गैस का निकालना भी होगा। जैसे आप कोई पानी को उबालेंगे तो उसको आप जैसे अथी में वो क्या बोलते, उसको चूना में आप पानी डालेगा तो मतलब कि CO3 में यानी कि मतलब कि चूना CO और उसमें H2O यानी कि रिएक्शन करके भाप निकलता है, यानी कि गैस का निकास होता है, यानी कि निकलना होता है। इससे में एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा Zn+ में HCl, तो हाइड्रोजन गैस का निकलना होता है। और चौथा मतलब कि अगला पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया को संकेत यानी कि सिंबल्स और फार्मूला में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया उससे किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर बनते होते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनेंगे यानी कुछ इससे रिएक्शन जो होगा, यानी कि जो हम लोग फार्मूला के रूप में लिखे जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना, Zn यानी कि लोहा, यहाँ लोहा की जगह हम लोग Zn का उपयोग किए ना, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा, जैसे H2+ में O2 तो यानी कि H2O हो जाएगा, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे H2 मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन और O2 मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जैसे H2 की जगह में हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं हिंदी में हाइड्रोजन, इसका सिंबल का होता है H2 होता है, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया में जो एलिमेंट्स जो भाग लेते हैं, यानी कि जो तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं वो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया करते समय, उसका जो सिंबल जो होता है, जो सिंबल उसका होता है जिसका हम लोग सिंबल लिखते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखा जाता है, इसका कारण है जैसे रासायनिक अभिक्रिया को छोटो आसान कर देना। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मेन टॉपिक यहाँ पर 2027 के पेपर में छप सकता है, 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। रासायनिक समीकरण को क्यों लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन वहाँ पर सिंबल का उपयोग किए H2 का, वहाँ पर हाइड्रोजन भी हम लोग लिख सकते थे। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है, देखते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इतना जगह हो गया,
इतना जगह है ना, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इतना लिखा था, हाइड्रोजन, उसके बाद प्लस करके, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद अभी ऐसे तीर का निशान देके, फिर उसके बाद जल लिखा था। लेकिन पूरा पेज भर गया इतना लिखने में। लेकिन इसका हम लोग सिंबल लिखे, रासायनिक समीकरण लिखे, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह को ये लिया। तो हम लोग अब समझ गए होंगे इसमें क्या होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको छोटा और आसान बना जाता है और वैज्ञानिक तरीके से समझना, यानी कि आपको अच्छी तरह से उसको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। और क्या होगा, समय और जगह की बचने, जैसे इतना तो थोड़ा सा जगह ले रहा है, लेकिन आप उसी का नाम लिखिएगा, टोटल थोड़ा पूरा पेज ले सकता है और उसका समय और जगह होता है। और एक लाइन में इसको मतलब बोला जाए तो लंबी बात को छोटा और सटीक बनना, यही काम रासायनिक करता है। यानी कि रासायनिक समीकरण का यही कार्य होता है, यानी कि जो लंबी रहता है उसको छोटा एकदम बना देता, समय की जगह की बचत ये सब करता है। यानी कि संतुलित, यानी कि बैलेंस्ड, यानी कि समीकरण, यानी कि संतुलित समीकरण उसे क्या कहते हैं, यानी कि क्यों रासायनिक समीकरण संतुलित किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है उसे रासायनिक समीकरण संतुलित कहते हैं। यानी कि जैसे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। लेकिन इस तरफ तो, इस तरफ हमको नहीं देखना है, इस तरफ देखना है। इस तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 होना चाहिए। ये हो गया हमारा अब संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 था लेकिन ऑक्सीजन का 2 नहीं था, यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, ये कौन सी कैसा समीकरण हो जाएगा, संतुलित समीकरण, यानी कि बैलेंस संतुलित समीकरण हो जाएगा, यानी कि बैलेंस समीकरण हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि रासायनिक यानी कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण को उसे कैसा संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर यहाँ पर 2 ही था, जो बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा है आपको, इसको आपको बाद में समझाती है, ये अलग से लगा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब चलिए आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वीडियो में एक एक कर समझाएंगे, पहले आपको वो समझ आए कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला है कि संयोजन अभिक्रिया, वो दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विस्थापन, और तीसरा है ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया, और चौथा होगा उपचयन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि अपचयन और उपचयन, यानी कि होता है अपचयन, एक होता है उपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग इस सब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग इसका बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होते नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा स्क्रिप्ट रहेगा, कहे कि आज कम बैक किया है, यानी कि आज का न्यू वीडियो, यानी कि क्लास 10 पे आप न्यू मतलब आए हैं तो आपको पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा होगा, इसलिए आज थोड़ा सा ही वीडियो रहेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने क्लास 11th के बच्चों को ज़रूर बता दीजिएगा कि संडे को शाम 8:30 बजे फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम में लाइव क्लास होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक मी, बाय बाय।